वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बारे में सीखेंगे। प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज किया जाता है। इस वाल्व को प्रेशर कंट्रोल वाल्व नाम से क्लियर है। प्रेशर कंट्रोल वाल्व इज यूज टू कंट्रोल द प्रेशर इन ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम। ये ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। पहले इसका फंक्शन देखते हैं, ये वाल्व का क्या फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है लिमिटिंग मैक्सिमम सिस्टम प्रेशर एट सेफ लेवल। एक सिस्टम है जिसका एक मैक्सिमम प्रेशर होता है, उससे वो ज्यादा बढ़ने नहीं देता ये वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। उससे ज्यादा जैसे ही बढ़ेगा ये वाल्व फंक्शन में आ जाएगा और एक्शन में आ जाएगा और प्रेशर को उस लिमिट से ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। दूसरा इसका फंक्शन है रिड्यूसिंग प्रेशर इन सर्टेन पोर्शन ऑफ द सर्किट। कभी कभी हमको किसी पोर्शन ऑफ सर्किट में कम प्रेशर चाहिए, सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है लेकिन उसको कम प्रेशर चाहिए, तो उस कम प्रेशर को कम करने के लिए भी इस प्रेशर कंट्रोल वाल्व का यूज किया जाता है। आज हम लोग दो टाइप्स के प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है प्रेशर रिलीफ वाल्व और सेकेंड है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके कंस्ट्रक्शन को, दोनों को कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के सिंबल क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, दोनों वाल्व को हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा है फर्स्ट वाल्व का कंस्ट्रक्शन जिसका नाम है प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ये वाल्व है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ये वाल्व प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का कंस्ट्रक्शन है। ये जो सिंबल है ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का सिंबल है। ये जो सिंबल है ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का सिंबल है। इस सब के बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग को एक सर्किट डायग्राम का, एक ऑयल हाइड्रोलिक सर्किट के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा एक ऑयल हाइड्रोलिक सर्किट है। ऑयल हाइड्रोलिक का एक हम लोग बनाए हुए हैं जिसमें दो सिलेंडर है, जिसको एक्चुएटर भी बोलते हैं। यहां से समझते हैं, ये रिजर्वायर है। उसके बाद ये पंप है, पंप का सिंबल है। ये पंप का सिंबल आप इसको समझिए। जब ये इसमें ट्रायंगुलर फॉर्म रहता है और फिल रहता है, ये फिल होना चाहिए। ये पंप है, ये मोटर से कपल है। और उसके बाद जस्ट उसके बाद देख रहे हैं कि प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज किया गया है। इसके बाद देखते हैं कि ये दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। एक ब्रांच, एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर जा रहा है। ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, उसके थ्रू होते हुए ये सिलेंडर वन, जिसके एक्चुएटर भी बोलते हैं। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ प्रेशर गेज है, पीजी प्रेशर गेज, जहां प्रेशर, इस लाइन का प्रेशर बताते रहता है। ये इसलिए इसको लगाते हैं कि इस लाइन में अभी कितना प्रेशर है, ये गेज बताते रहेगा। ये यहाँ वाल्व जो यूज किया गया है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, क्यों यूज किया गया है ये हम लोग समझेंगे। ये इसके बाद डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, इन सिलेंडर नंबर 2 में गया। अब इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ वन बाय वन प्रेशर रिलीफ वाल्व का यहाँ यूज क्यों किया गया है, यहाँ इसका यूज करने का क्या, इसका यहाँ क्या फंक्शन है, और इसका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को यहाँ क्यों यूज किया गया है, इसका क्या फंक्शन है, और इसका सिंबल इस तरह का क्यों है। प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में देख रहे हैं। मान लीजिए कोई भी सिस्टम का एक लिमिटिंग मैक्सिमम प्रेशर होता है, तो उस मान लीजिए कि इसका 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमको फिक्स करना है प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर है 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि 80 से ज्यादा ना हो, क्योंकि 80 से ज्यादा होगा तो कभी कभी वो सिस्टम उस प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पाता है और सिस्टम फेल हो जाता है, लीकेज होने लगता है। कंपोनेंट जितना इस कंपोनेंट लगा हुआ डायरेक्शन कंट्रोल वाला एक्चुएटर, वहां से लीकेज होने लगता है और फेल हो जाता है। तो ये 80 kg ना बढ़े, इसके लिए हम लोग यहाँ प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज किए हैं। 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट होता है, जो कि इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। ये प्रेशर गेज बताते रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर रिलीफ वाल्व एक तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस तरह का फ्यूज का जो काम होता है, फ्यूज, उसी तरह ये प्रेशर ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज एक लेवल से ज्यादा बढ़ता है तो फ्यूज हो जाता है, गल जाता है, जिसके चलते हमारा होम अप्लायंसेस खराब होने से बच जाता है। इसी तरह ये प्रेशर को लिमिट, फर्स्ट
इसका फंक्शन भी देखे हैं, लिमिटिंग मैक्सिमम सिस्टम प्रेशर एट सेफ लेवल। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मान लीजिए कि मैक्सिमम 80 है तो 80 से ज्यादा 81, 82 जैसे ही होगा प्रेशर, ये वाल्व ओपन हो जाएगा और सारा एक्स्ट्रा लिक्विड जो है, एक्स्ट्रा लिक्विड इधर से फ्लो होके फिर टैंक में आ जाएगा। यही रिजर्वायर यहाँ भी है, ये सारा रिजर्वायर जितना भी यहाँ देख रहे हैं, ये चूंकि हर इसका लाइन यहाँ नहीं लाना है, इसलिए हम लोग समझिए कि ये यही वाला यहाँ है, सबका कनेक्शन यहाँ रहता है। तो रिसर्कुलेट हो जाता है एक्स्ट्रा फ्लूइड और हमारा सिस्टम का प्रेशर नहीं बढ़ता है। फिर जैसे ही सिस्टम का प्रेशर कम होने लगता है, फिर ये वाल्व क्लोज हो जाता है और फिर ये बंद हो जाता है। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग इसका सिंबल देखिए, ये यहाँ स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और ये जो सिंबल है इसका नाम है, इससे क्या समझते हैं, एडजस्टेबल है। ये एडजस्टेबल है, हम स्प्रिंग को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे हम फोर्स को कम ज्यादा, प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि हमको इधर 80 kg रखना है, तो इसको 80 kg पर हम लोग इसको सेट कर दिए। तो ये लाइन देखिए एक पायलट लाइन है जो कि इस वाल्व का इनलेट इधर से है, नाम देखने से क्लियर हो रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, इधर इनलेट है इधर आउटलेट है। तो ये इनलेट से पायलट लाइन इनलेट से स्टार्ट हुआ है और इस वाल्व में गया हुआ है। जैसे ये 80 है तो ये एक्चुअली एक तरह का लाइन है, पाइप है जो कि ऊपर नीचे स्लाइड होते रहेगा, ये पाथ फ्लो करेगा। अभी इस कंडीशन में जो है ये वाल्व, ये क्लोज कंडीशन में है, ये क्लोज कंडीशन में। क्लोज कंडीशन मींस इधर का फ्लूइड इधर नहीं जाएगा। ओपन कंडीशन मतलब जब ये यहां आ जाएगा तो एक पाथ इसको मिल जाएगा तो फ्लूइड पास होने लगेगा। तो ये ओपन और क्लोज का मतलब समझिए, जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ओपन है, कनेक्ट नहीं रहेगा तो क्लोज है। अब मान लीजिए कि इधर 80 है तो 80 kg पर सेट किए हैं, इधर भी 80 kg है, तो ये लाइन इसको 80 kg इधर से दे रहा है, इधर से 80 kg, दोनों प्रेशर बराबर है तो ये लाइन यहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही इधर 82, 80, 90 अगर मान लीजिए हो गया, इधर का प्रेशर ज्यादा हो गया, इधर से फ्लूइड आना स्टार्ट होगा, इस पर फोर्स लगाना, 90 kg पर सेंटीमीटर प्रेशर लगा, इधर से 80 है, ऊपर का प्रेशर ज्यादा है तो ये स्लाइड होके यहाँ आएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया और इधर से एक्स्ट्रा लिक्विड सर्कुलेट होके टैंक में आने लगेगा, जिससे इधर का 90 जो kg प्रेशर था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। फिर जैसे ही 80 आएगा फिर ऊपर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये प्रेशर को लिमिट किया हुआ है हमारे सिस्टम को सेफ करने के लिए। इसका सिंबल का मतलब आप समझ गए, इसमें स्प्रिंग है और ये पायलट लाइन है जो कि इनलेट से कनेक्टेड है, ये इसका सिंबल है। इस तरह का सिंबल जैसे ही आप देखें तुरंत समझ जाना है प्रेशर रिलीफ वाल्व है। अब प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का क्यों यूज किया गया है। कभी कभी हम लोग को ऐसा जरूरत पड़ता है कि दो ऑपरेशन एक साथ करना है, तो दो एक्चुएटर का जरूरत है, 2 सिलेंडर का जरूरत है। मान लीजिए कि ये यहां हम पंचिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और यहां क्लैंपिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों में अलग अलग प्रेशर का जरूरत है। यहां मान लीजिए 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जरूरत है, यहाँ 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जरूरत है। लेकिन ये पंप तो 80 कर रहा है, यहाँ 80 बताएगा, इसको तो 80 चाहिए, मिल रहा है, लेकिन इसको चाहिए 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब अलग अलग प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा तब उस तरह का वहां इस तरह का प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का हम लोग यूज करेंगे। नाम से ही क्लियर है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। प्रेशर को रिड्यूस करना है, यहाँ 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ आपको चाहिए 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 80 से 50 रिड्यूस करना है, तब हम लोग को चाहिए इस तरह, तब हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का यूज करते हैं। देखो फंक्शन में इसका लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग प्रेशर इन सर्टेन पोर्शन ऑफ द सर्किट। ये सर्टेन पोर्शन, इस पोर्शन के लिए ये वाल्व का यूज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज है कि इस पोर्शन के लिए हमको वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है, इसी तरह यहाँ प्रेशर को डाउन करता है, इसलिए इसका नाम है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। ये वाल्व जनरली हमेशा ओपन रहता है, हमेशा देखिए कनेक्टेड है, कनेक्टेड मतलब ओपन, यहाँ के लिक्विड हमेशा पास होते रहेगा और जो एक्स्ट्रा लिक्विड होगा यहां से सर्कुलेट होके टैंक में जाते रहेगा, प्रेशर घट जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, 50 से ज्यादा, हमको 50 इधर मेंटेन रखना है, 50 से जैसे ही ज्यादा होगा, ये लाइन आउटलेट से, पायलट लाइन इसका आउटलेट से कनेक्ट है, ये प्रेशर ज्यादा, इसको 50 पे हम लोग, ये भी एडजस्टेबल स्क्रू इसमें भी है, स्प्रिंग है,
50 पर सेट कर दिए, क्योंकि इधर 50 चाहिए, इसको 50 पर सेट कर दिए। और इधर से 50 है, इधर से 50 प्रेशर है, तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही इस साइड प्रेशर बढ़ेगा, ये इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, ये नीचे आने लगेगा और पार्शियली ओपन रहेगा। तो क्या होगा कि ये इधर से कम लिक्विड जाएगा और इधर का प्रेशर फिर घटने लगेगा, जो बढ़ रहा था वो घटने लगेगा और एक्स्ट्रा लिक्विड इसमें फिर यहां से ब्लीड होके रिसर्कुलेट होके फिर टैंक में चला जाता है। तो इसको हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को यहाँ यूज करते हैं। और आप देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये इसका इनलेट से कनेक्टेड है पायलट लाइन, लेकिन ये इसका आउटलेट से कनेक्ट है ना। देख डायरेक्शन से क्लियर है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये आउटलेट से कनेक्टेड है। और क्या डिफरेंस है, ये हमेशा पैरेलल में, देखिए सिस्टम के पैरेलल में यूज है, लेकिन ये सिस्टम के सीरीज में ही यूज है। इसका काम है प्रेशर को रिड्यूस करना, इसका काम है मैक्सिमम प्रेशर को मेंटेन करना। अब और ये क्या है, इसका और डिफरेंस क्या है, ये हमेशा जनरली ओपन कंडीशन में रहता है और ये जनरली क्लोज कंडीशन में रहता है। प्रेशर बढ़ने पर तब ओपन होता है। अब दोनों का डायग्राम हम लोग समझते हैं। यह है प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व में एडजस्टेबल स्क्रू है, ये स्प्रिंग है। ये डायग्राम को अच्छे से समझिए। यहां से प्रेशर पोर्ट है जहां से लिक्विड आएगा। अगर इधर जो जिस प्रेशर को हम लोग इसको सेट किए हुए हैं इससे ज्यादा होगा तो ये कंप्रेस स्प्रिंग को करेगा और यहां से लिक्विड आके यहां से टैंक पोर्ट में जाके फिर रिसर्कुलेट होके आपका टैंक में चला जाएगा। तो ये एडजस्टेबल स्क्रू है, आप यहां से इसको एडजस्ट कर सकते हैं फोर्स। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है। प्रेशर रिलीफ वाल्व का सिंबल है, आप समझ चुके हैं सिंबल। ये देखिए, इसे पहचानना है। इधर ये एरो से, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। ये इनलेट से कनेक्ट रहता है, देखिए इनलेट से कनेक्ट रहता है। और ये जो वाल्व है ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। इसमें भी एडजस्टेबल स्क्रू रहता है, इसमें भी स्प्रिंग है, ड्रेन लाइन है, रिड्यूसिंग प्रेशर लाइन है, यहाँ मेन प्रेशर लाइन है। जब इधर का प्रेशर बढ़ेगा तो ये लिक्विड इधर से फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। ये लिक्विड इधर से आएगा पायलट लाइन से और इधर फोर्स लगाना स्टार्ट होगा और ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और ये वाल्व पार्शियली ओपन अप हो जाएगा। फुल्ली ओपन था, पार्शियली यहां आ जाएगा ये वाल्व, तो लेस अमाउंट ऑफ लिक्विड जाने लगेगा, उससे हम लेस अमाउंट ऑफ ऑयल जाने लगेगा। इससे प्रेशर इस साइड का जो बढ़ा हुआ था वो घटने लगेगा और उसके साथ यहाँ कंटिन्यूअसली यहाँ से ड्रेन लाइन से ब्लीड होते रहता है। और इसका सिंबल है सिंबल ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ये देखिए, ये आउटलेट से पायलट लाइन कनेक्ट है, यहाँ एडजस्टेबल स्प्रिंग है और यहाँ से ड्रेन लाइन है। तो आप लोग देख रहे हैं कि दोनों वाल्व का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और दोनों का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहचानना है देखते ही। जैसे ही इनलेट से जो कनेक्ट है वो हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व कहेंगे, आउटलेट से जैसे कनेक्ट है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व कहेंगे। और दोनों का डिफरेंस लिखने के लिए आता है कभी कभी दोनों में, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व में। तो डिफरेंस को हम लोग देखते हैं, एक तरफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, एक तरफ प्रेशर रिलीविंग वाल्व। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि ये मैक्सिमम प्रेशर को मेंटेन रखता है और दूसरा उसका क्या डिफरेंस है, उसका क्या है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का, ये प्रेशर को रिड्यूस करता है। ये हमेशा पायलट लाइन जो होता है इसका इनलेट से कनेक्ट होता है, ये आउटलेट से कनेक्ट होता है। ये सिस्टम के पैरेलल में लगा रहता है, ये सिस्टम के सीरीज में लगा रहता है। ये जनरली क्लोज कंडीशन में रहता है, ये जनरली ओपन कंडीशन में रहता है। क्लियर? तो ये हमारा डिफरेंस है और ये है प्रेशर, ऑल अबाउट द प्रेशर कंट्रोल वाल्व। आगे और टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।